गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है आज शुक्रवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 8:30। मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ पर मुझे धोना है आज गेहूँ, क्योंकि गेहूँ को कई दिन हो गए थे आए, लेकिन मौसम नहीं खुल रहा था, इस वजह से गेहूँ नहीं धुल पाया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं खाना वगैरह बनाने के बाद सीधे चली जाऊँगी गेहूँ धोने। तो खाना बना दिया था, भिंडी फ्राई कर दी थी, थोड़ी सी भिंडी मतलब बनाई थी बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए भिंडी फ्राई की थी। और उसी में मतलब मेरे को जल्दी जल्दी काम हो गया था, भिंडी वगैरह जल्दी बन जाती है ना, तो इसलिए वो जल्दी बन गई थी। रोटी वगैरह सेकने के बाद सीधे हम आ गए थे ऊपर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो बस यही सोचा था कि बस गेहूँ धो दें तो बस अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि मौसम जो है बिल्कुल खुल गया है। बारिश वगैरह तो अब है नहीं। आगे आगे तो वैसे भी गेहूँ जो है फटकना ही पड़ेगा, क्योंकि धोने तो धोला धुलेगा तो है नहीं, क्योंकि क्या है ना, फिर मौसम बिल्कुल ठंड वाला हो जाएगा, धूप वगैरह तो आने से रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको गेहूँ को धो के डाल देती हूँ। यहाँ पर खाट भी पड़ी हुई थी, तो मैंने जो है बेडशीट इस पे एक बिछा दी थी और फिर उसके बाद जो है गेहूँ को अच्छे से सुखा दिया था यहाँ पर। और कल तो वैसे भी कल का धोना तो कल ही था, लेकिन कल जो है फास्ट पड़ गया था ना, फिर इस वजह से नहीं हो पाया था। फास्ट के दिनों में ऐसे काम नहीं हो पाते हैं। और फास्ट के अगले दिन काम जो है इतने बढ़ जाते हैं ना, बस पूछो मत, क्योंकि सामान जो है बहुत ज़्यादा फैलता है, मेकअप का, ज्वेलरी का और बाकी सारा ये सब करना, तो इस वजह से ना बहुत सारा काम जो है फैल जाता है। तो मैंने सबसे पहले आज गेहूं को इसलिए ही धोया कि बाद के नीचे के काम मैं बाद में निपटाऊंगी। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर गेहूं को जो है फैला देती हूँ अच्छे से। गेहूँ सूख जाएगा, फिर उसके 2 दिन में 2 दिन 3 दिन में लगेंगे, लेकिन सूख जाएगा अच्छे से। और गेहूँ जो है धोने के बाद जो अच्छी रोटियाँ आती हैं ना, तो धोने के बाद ही आती हैं। बाकी वैसे तो अगर हम फटकते हैं ना, तो उससे कम अच्छी रोटियाँ आती हैं। और धोने के बाद जो है बहुत अच्छी सी रोटियाँ आती हैं। और गेहूँ जो है बिल्कुल साफ़ था, ज़्यादा गंदा था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा धोने में। और यहाँ पर देखिए धैर्य जो है लगा हुआ है इसमें, और थोड़ा-थोड़ा खा भी रहा है ये। पता नहीं इससे चबता है या नहीं चबता, लेकिन मुँह में घोलता रहता है। और देखिए यहाँ पर चबा रहा है ये अच्छे से। बस इतना ही गेहूँ मैंने आधा धोया था, जो भी था ना पूरा गेहूँ उसके आधा मैंने धोया था, बाकी बाकी का सारा मैं बाद में धोऊँगी। मैंने सोचा था कि अभी जो है फ़िलहाल जो मुझे चाहिए ना इस महीने के लिए, मैंने उतना ही गेहूँ जो है धुलवा दिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर सुखा दूँगी इसको, और सूखने के बाद फिर इसको पिसवाने के लिए डाल देंगे। तो कल का व्लॉग तो आप लोग ने देखा ही होगा। कल के व्लॉग में आप लोग को कोई कमी या कुछ भी इशू लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में नहीं बताया था। साड़ी मेरे पास थी, मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने आपको बताया भी था, मैंने वही वाली साड़ी जो है पहनी थी। तो कैसी लग रही थी आपने बताया भी नहीं। तो अब आ गई हूँ नीचे, पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी और मैं आ गई हूँ अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। कर ली है मैंने तैयारी। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल आज गंदा हो रखा था ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि इसमें से सामान जो निकला ज्वेलरी वगैरह और जो भी था ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा रखने से पहले ना, इनको सेट करने से पहले मैं ऐसा करूँगी, इनको अच्छे से साफ़ कर ही दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। और जो लिपस्टिक वगैरह जो मेरी वेस्टेज हैं, जैसे जो भी लिपस्टिक मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उनको मैं फेंक दूँगी आज, और जो मेरी यूज़फुल हैं तो उनको मैं रख लूँगी। बाकी की सारी चीज़ें जो भी मुझे लगेंगी ना कि एक्स्ट्रा है, उनको मैं निकाल के जो है फेंक दूँगी। और इसीलिए मैंने ना आज इसमें लगी थी काम करने से पहले, क्योंकि कई बार छोड़ देते हैं तो छूट ही जाता है काम, तो इस वज़ह से ना तो आज यही सोचा कि कर लेते हैं। Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. लिपस्टिक वगैरह का ऐसा ही होता है कि जो यूज़ होने वाली है वो भी और जो ना यूज़ होने वाली वो भी, ढेर लगता जाता है, क्योंकि नई नई हम लेकर आ जाते हैं और पुरानी फेंकना भूल जाते हैं। तो इस वजह से इस काम में ना नई चीज़ों के आगे पुरानी चीज़ें थोड़ी वेस्टेज लगने पर लग जाती हैं, और वो पड़ी रह जाती हैं, फिर उनको यूज़ भी नहीं होता है। तो इस वजह से इस तरीके से मेरे पे इतना सारा ढेर लग गया था ना लिपस्टिक का, तो बहुत सारा। तो अब वो सारी चीज़ें मैं जो है फेंक दूंगी, जो मुझे ज़रूरी ज़रूरी रखनी है ना सिर्फ मैं वही रखूँगी।
और बाकी का सारा मैंने ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब मैंने खाली कर दिया है। और जो नीचे वाली इसकी ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाली ये शेफ है ना अलमारी, ये वाली भी, इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो लिपस्टिक मुझे सही लगी वो सब मैंने रख ली हैं डब्बे में, और बाकी की सारी मैंने जो है फेंक दी हैं। और दूसरी तरफ जो है इसके बाद का एक और क्लिप मैंने मतलब शूट किया था ना अपनी मशीन की सिलाई वाला, उसके ऊपर का तो जो भी पोर्शन था ना वो मैंने साफ़ किया था। उसके बाद का है ना मेरा सारा जो डिलीट हो गया, मतलब वो कैसे डिलीट हो गया, मेरी फ़ोन की जो है ना मेमोरी हो गई थी बिल्कुल फुल। और डिलीट जैसे ऑप्शन आ जाता है ना, नॉट इनफ मैप, नॉट इनफ स्टोरेज, तो वो वाला मैसेज आया। और जैसे ही हम उसको बैक करते हैं ना तो जो वीडियो तभी की रिसेंटली शूट हुई होती है ना तो वो डिलीट हो जाती हैं। तो इसलिए वो वाली वीडियो डिलीट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने, तो झाड़ू लगा दूँगी, फिर उसके बाद जो है लगा दूँगी पोछा, क्योंकि सिलाई के कपड़े तो अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी करवा चौथ गया है, लेकिन उसके बाद जो है आती है दिवाली है, और फिर उसके बाद जो है छठ पूजा। तो छठ पूजा के कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो मुझे सिलने हैं। तो इसीलिए मैंने आज जो है आज थोड़ा-सा स्किप किया है, आज मैंने कोई सिलाई नहीं की। मैंने कहा आज थोड़ा-सा घर को, अब दिवाली की जो साफ-सफाई है ना उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो आज मैंने एक चीज़ को साफ कर दिया है। और ऊपर काम चला हुआ है तो उस ऊपर उस वज़ह से धूल भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। धीरे-धीरे करेंगे तभी होगा। तो चलिए लगा देते हैं पोछा, झाड़ू तो लग गई है। तो जी सारा काम खत्म हो गया है, झाड़ू पोछा सब लग गया है। अब काट लेते हैं इनके ब्लाउजेज़, क्योंकि जो ये साड़ियाँ हैं ना, जो मुझे छठ पूजा पे देनी है, तो इनकी फ़ॉल और अस्तर वगैरह इन सबको भी मुझे लेकर आना है ना। तो इस वज़ह से मैं इन सोच रही हूँ कि इनको अलग करके रख दूँ, बस इनका सामान वगैरह मैं ला के रख लूँ, ताकि मुझे सिलने में फिर बाद में कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पर इसके ब्लाउज़ में जो है एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा-सा ऊपर पीछे के हिस्से का ना बहुत कम मतलब दिया हुआ था हिस्सा, तो उसमें ना जोड़ आता, तो इस वज़ह से ना थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी कि इसको कितना काटूँ, कितना नहीं काटूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपने अंदाज़े से इसको कर लिया है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जो गले की दी हुई है ना, वो बहुत ऊपर दी हुई है, और उसके बाद का थोड़ा बहुत ज़्यादा कम मार्जिन छोड़ा हुआ है। और ये एक कॉटन की साड़ी है, इसका भी ब्लाउज़ मुझे बनाना है। इसमें तो ब्लाउज़ भतेरा था, बहुत ज़्यादा था, तो इसका भी ब्लाउज़ मैंने कट कर लिया है। इन दोनों साड़ियों में फ़ॉल लगानी है मुझे, और ब्लाउज़ेज़ वगैरह भी बनाने हैं। तो ये सारा काम मैं जो है करती हूँ, ये सारा काम मैंने लिया है। तो जो कस्टमर है ना, वो सीधा-सीधा मतलब दे के चले जाते हैं कि हाँ भई साड़ी में फ़ॉल लगा देना, सब कर देना, मतलब बिल्कुल रेडी कर देना, फिर उसके बाद ही लेने आते हैं। तो सारे काम मैं कर ही देती हूँ, धीरे-धीरे टाइम निकल ही आता है। और साथ के साथ बच्चों के साथ तो यही होता है कि अभी छठ पूजा में टाइम है, लेकिन अभी से शुरू करूँगी ना तभी होगा। और अगर नहीं करूँगी ना फिर ये पेंडिंग रह जाएगा, और बीच में कोई और काम आ गया, कोई और कस्टमर आ गए, तो इस वज़ह से ये भी थोड़ा रह जाएगा। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि आज से इनकी शुरुआत कर ही लेती हूँ, सारा काम तो निपट ही गया है, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। उर्वी तो पहले ही आ गई थी, आज शुक्रवार था, और काव्या जो है अभी आ गई है। बच्चों को दे दूँगी खाना वगैरह, फिर उसके बाद लेने जाऊँगी इसका अस्तर। अस्तर लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद जो है कल या मुझे परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं इनको रेडी करके जो है रख दूँगी। और ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने में थोड़ी हो जाती है प्रॉब्लम। तो चलिए आज का व्लॉग जो है ना बहुत छोटा-सा था, तो यही वाला आज इतना ही मेरा व्लॉग है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि क्या है ना मुझे जाना है अस्तर वगैरह लेने। तो बाकी का व्लॉग मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिएगा। और इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, साड़ियाँ वगैरह रख देते हैं और चलते हैं अस्तर वगैरह लेने। और मैं आपको कल मिलूँगी, कल दिखाऊँगी आपको ब्लाउज़ेज़ वगैरह कैसे सिले हैं, कैसे नहीं। तो चलिए रखते हैं, बाय-बाय, टेक केयर, ख़्याल रखिएगा, और जो है वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय-बाय, टेक केयर।